अब इसमें जानते हैं कि जो इंडिया है उसमें वहाँ पे क्या क्या सॉइल मिलता है, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा सॉइल मिलता है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो कि कवर करता है 42% ऑफ इंडियन सॉइल को। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे 2 से डिनोट है। तो ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ यहाँ तक, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन। ठीक है, तो इतने रीजन में आपका क्या मिलता है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, ठीक, और ये जो एलुवियल सॉइल है ये कैसे आता है, ये आपका रिवर जो है वो डिपॉजिट करता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होता है एक तरह से मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, साथ ही साथ ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है। एक चीज होता है इसमें कि फॉस्फोरस का इसमें कमी होता है। ठीक है, और ये जो सॉइल है ये आपका नॉर्दर्न प्लेन और ईस्ट कोस्ट में आपको नजर आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन और आपका ईस्ट कोस्ट में नजर आएगा। ठीक, प्लस ये ईस्ट से वेस्ट की ओर फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो फर्टिलिटी जो है प्लस रेनफॉल डिक्रीज होता है। अगर आप यहाँ यहाँ से इधर की ओर जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो जो आपका क्या बोलते हैं फर्टिलिटी और जो रेनफॉल है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, और जो प्रोडक्टिविटी है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, देखा जाए तो पानी जो है इस रीजन में ज़्यादा गिर रहा है और फर्टिलिटी भी इस रीजन में ज़्यादा है, और इधर पे फर्टिलिटी और बारिश जो है दोनों कम है। लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट अगर देखा जाए तो इस रीजन में ज़्यादा है और इस रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, ऐसा। आप जानते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या है, ये आपका 3 नंबर से ये डिनोट है। तो ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ से लेके ये पूरा आपका है रेड सॉइल वाला रीजन, यहाँ पे भी कुछ हिस्सा है ना, ये है आपका रेड सॉइल। तो ये जो रेड सॉइल है ये लगभग आपका 25% कवर करके रखा है इंडिया का। और ये जो है ये होता है, मतलब कैसे ये फॉर्म होता है, ये होता है आपका ग्रेनाइट और जो जेनेसिक जो रॉक है, ग्रेनाइट और जेनेसिस रॉक है, जेनेसिक रॉक है, उसके इरोजन से ये आपका जो क्या बोलते हैं रेड सॉइल है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो आपका ग्रेनाइट रॉक है, जेनेसिस रॉक है, इसमें आपका आयरन और निकल का जो क्वांटिटी है वो हाई रहता है। ठीक है, तो आयरन और निकल इसी रॉक की वजह से इस सॉइल को मिला है। ये भी बेस्ट ड्रेन सॉइल है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें लाइम, फॉस्फेट, आयरन, पोटास और ह्यूमस, ये सारे जो मिनरल्स हैं इसमें बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है उसका कमी होता है। ठीक है, रेड सॉइल में। और ये जो रेड सॉइल है ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी को, मतलब इसमें आप कई तरह के अलग अलग क्रॉप आप इसमें उगा सकते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो रेड सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज उगाते हैं तो फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन बैलेंस भी रहता है। और क्या चीज है यहाँ पे, एक तरह से ये सॉइल इरोजन यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, वल्नरेबल टू सॉइल इरोजन। ठीक है, ये जो आपका रेड सॉइल है यहाँ पे सॉइल इरोजन एक्टिविटी ज्यादा होता है। एरिड रीजन है यहाँ पे। ठीक है, सूखा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है इस रीजन में एक तरह से पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक, और क्या है यहाँ पे लैंड फेलोइंग होता है, मतलब जमीन को ऐसी खाली छोड़ दिए रहते हैं कि भाई ज्यादा कुछ उग नहीं रहा है करके। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि इन सब रीजन में जो ये जो सॉइल है रेड सॉइल, इसका यूज आपका क्या होता है ब्रिक्स मेकिंग में। ठीक है, ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अच्छा मिट्टी है वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स बन जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया आपका रेड सॉइल का, तो रेड सॉइल से आपका ब्रिक्स बनता है। तो ये हो गया आपका एलुवियल और रेड सॉइल। आप जानते हैं ब्लैक सॉइल क्या है। तो जो ब्लैक सॉइल है वो है, ये जो रीजन है ये है आपका ब्लैक सॉइल वाला रीजन हो गया, है ना। तो जो ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है ये लगभग 15% कवर करता है इंडिया का। ठीक है, और ये जो है एक तरह से जो आपका डेक्कन प्लेटू है वहां पे ये सॉइल मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे बना है ये बना है आपका जो लावा रॉक है उसका वेदरिंग होने से बना है ये आपका ब्लैक सॉइल। ठीक है, ठीक, और इसमें कहीं ना कहीं जो फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट और लाइम पोटास इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, रिच है। ठीक है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का कमी है ना। हाई क्ले कंटेंट, बहुत चिकना मिट्टी है ये। ठीक है, और जब भी सूखा पड़ता है तो उसमें एक तरह से क्रैक्स आ जाता है उस मिट्टी में,
है ना। और जब ये गीला होता है तो एकदम चिपचिपा मिट्टी बनता है। ठीक। अब देखा जाए तो ये जो क्रैक होता है, सूखा जब ये होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो है एक तरह से अंदर तक घुसता है। ठीक है, तो एक तरह से नेचुरली इसमें एरेशन होता है, इसमें एरिएशन। ठीक है, एरेशन, AIRATION। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हाई वाटर रिटेंटिविटी भी रहता है। ठीक, कि मतलब ये पानी को ना अच्छा एब्जॉर्ब करके रखा रहता है, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है, वहाँ पे आपका कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो ज़्यादा होता है ना। अब जानते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है? ये जो 5वां नंबर से मैंने इसको डिनोट किया है, तो ये कहाँ पे आपका, ये इस रीजन में। ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो रीजन है यहाँ पे पाया। तो जो लेटराइट सॉइल है, इसे हम लेटोसॉल भी कहते हैं, ये लगभग 4.5% एरिया को कवर करके रखा है ना। साथ ही साथ ये वेट ड्राई वेदर में ही होता है। लेटराइट सॉइल मतलब भाई जिससे ब्रिक्स बनता है। ठीक है, और इसमें लीचिंग होता है सिलिका आयरन। ठीक है, लीचिंग ऑफ सिलिका आयरन रिमेन इन द टॉप लेयर, ये तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। ठीक है, और क्या है, ये एसिडिक सॉइल होता है, क्विकली इरोड हो जाता है ऑन डिफॉरेस्टेशन। जैसे अगर आप इस रीजन में आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, माइनिंग एक्टिविटी करेंगे, प्लांटेशन का एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो एक तरह से क्विकली ये इरोड हो जाता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है लेटराइट सॉइल। और क्या चीज़ है यहाँ पे, और नॉट नॉट सुटेबल फॉर, हाँ सुटेबल है किसके लिए, आपका जो टोपिका है, टोपियोका, जो कि जिससे आपका साबूदाना बनता है, वो केसव नट, उसके लिए ये अच्छा है, सुटेबल है। ठीक है, यहाँ पे आयरन, आयरन रिच जमीन है ये। सब सपोर्ट क्या करता है जो लेटराइट सॉइल है, एक तरह से टी प्लांटेशन को, कॉफी प्लांटेशन को, रबर प्लांटेशन को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे बॉक्साइड का मात्रा ज़्यादा है लेटराइट सॉइल वाला जो रीजन है। ठीक है, और ये एक तरह से आपका जो ईस्टर्न घाट, तेलंगाना, कर्नाटक प्लेट्यू, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटोजॉल, है ना। अब जानते हैं, अब जानते हैं हम माउंटेन सॉइल को। ठीक है, तो माउंटेन जो सॉइल है वो ये रीजन है, जो है ये ऊपर का जो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक माउंटेन सॉइल है ना। तो ये क्या रहता है, इसमें बहुत ही पतला लेयर रहता है सॉइल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत स्लोपी रीजन है, तो भाई जाहिर सा बात है मिट्टी वहाँ पे रुकता नहीं, सब बह जाता है, सब हट जाता है। ठीक है, और एक तरह से अंडर डेवलप्ड सॉइल हॉरिजन रहता है। सॉइल जो है एट स्टेप ग्रेडियंट कैन नॉट सपोर्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जाहिर सा बात है ढलान वाला एरिया है तो मिट्टी तो है ही नहीं, अब जब मिट्टी ही नहीं है ढंग से तो वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर सपोर्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे घास फूस भी ज़्यादा नहीं उगते। पोडजोलिक सॉइल जो है यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म होता है। ठीक है, और एक तरह से ये कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है ये जो रीजन, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लीचिंग ऑफ आयरन होता है, और सिलिका जो है एक तरह से ऊपर टॉप लेयर में रहता है। एग्रीकल्चर के लिए ये जो माउंटेन सॉइल है वो ठीक नहीं है। हाँ, फॉरेस्ट्री के लिए सही है, लंबरिंग के लिए सही है, मतलब वही पेड़ उगाना, हार्वेस्टिंग करना, उसको कटाई छटाई करना। ठीक है, पेड़ उगा के मतलब उसको काटना और लाना ले जाना, तो लंबरिंग प्रोसेस वही चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक तरह से एक चीज होता है कि चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मिट्टी क्या बोलते हैं, जमीन में अगर जैसे कोई पत्ती उत्ती पड़ा हुआ है, तो उस पे एक तरह से चिलेटिंग एजेंट कवर कर देता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ठंडापन उसमें रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पत्ती गिरा हुआ है वो जल्दी सड़ता नहीं है। अब जब वो चीज सड़ेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट जमीन को कैसे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये कारण है, इस चीज को हम चिलेशन कहते हैं। ठीक है, ठंड, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो जो बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, कि भाई जैसे कोई बैक्टीरिया आया उसको सड़ा रहा है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एकदम स्लो हो जाता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट जो है वो हाई रहता है, लेकिन जो आपका एक तरह से बैक्टीरियल प्रोसेस होता है वो स्लो रहता है। तो ये हो गया आपका माउंटेन सॉइल। अब जानते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल क्या होता है, तो ये है आपका 6वें नंबर पे। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, और क्या, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, डेजर्ट सॉइल यहाँ पे है, और कहाँ पे, बस यहीं पे है ना। तो ये जो डेजर्ट सॉइल जो होता है ये एक तरह से सैंडी सॉइल है, लूज है, फेरेबल सॉइल है, फेरिएबल सॉइल है। ठीक है, कोर्स टेक्सचर होता है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है,
न्यूट्रिएंट कम है, फर्टिलिटी भी कम है, एग्रीकल्चर को तो ये सपोर्ट करता ही नहीं है। साथ ही साथ ये जो रीजन है एक तरह से, हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को अगर इरिगेशन हो मिले, ठीक है, अगर इरिगेशन एक्टिविटी यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे तो पानी का ही कमी है, तो फिर जाहिर सा बात है इरिगेशन होगा कैसे। तो इस वजह से ये जो रीजन है एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए सपोर्टिव नहीं है, पानी क्या बोलते हैं, पानी नहीं होने की वजह से, ठीक। फिर आता है आपका मैनग्रोव सॉइल। मैनग्रोव सॉइल मतलब जो आपका समुद्र के किनारे किनारे जो रीजन है ना, वहाँ पे जो मिल रहा है वो आपका है आप मैनग्रोव सॉइल, ठीक है। तो ये क्या होता है, वही टाइडल रीजन ऑफ कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्लेइंग प्रोसेस से आपका पिट सॉइल होता है, वो जो चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका है, पोटेशियम का मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे वजह से क्या होता है कि ब्लूइश कलर का दिखता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का, ठीक है। इसके उसके पीछे कारण क्या होता है, सल्फाइड ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। और ये एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट नहीं होता, जो समुद्र का जो किनारा वाला जो जगह होता है, ठीक है। हाँ, मैनग्रोव्स के लिए ये सपोर्ट करता है, ये जो रीजन है ना। तो ये हो गया आपका मैनग्रोव सॉइल। अब आता है आपका सेलाइन अल्कलाइन सॉइल। ये क्या होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सॉइल प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है। ये एक तरह से बेड ड्रेनेज रीजन है, एरिड रीजन है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओवर इरिगेशन होने की वजह से या कैनाल से में सीपेज होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। और ये आपका कौन सा रीजन है, आपका जो राजस्थान है, पंजाब है, मतलब वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। ये जो रीजन है, इस रीजन में ये आपको एक तरह से ये सेलाइन एल्कलाइन सॉइल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे जो कारण है वही है बेड ड्रेनेज, ओवर इरिगेशन, कैनाल एरिया है, सीपेज हो रहा है, ठीक है। अब सैलिनिटी जब सॉइल में होता है तो ये दो तरीके से होता है, ठीक है, दो फेज में होता है। एक होता है दो फेज में होता है, दो तरीके से नहीं होता, दो फेज में होता है, ठीक है। पहला फेज होता है आपका कैल्सिफिकेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि मॉडरेट एरिडिटी कंडीशन जब रहता है, मतलब एक तरह से एकदम ज्यादा सूखा तो नहीं, लेकिन हाँ सूखा पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम सॉल्ट अपर लेयर में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आता है यही चीज सॉइल, सेलाइन सॉइल। इसमें क्या होता है जब आपका एक्सट्रीम एरिड कंडीशन बन जाए, बहुत ही ज्यादा सूखा हो जाए, तब इसके बाद क्या होता है कि इसी जमीन के ऊपर में आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इस अपर लेयर में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका है सेलाइन सॉइल। उसके पहले था आपका कैल्सिफिकेशन सॉइल। तो कैल्सिफिकेशन सॉइल कब होता है, जब मॉडरेट एरिडिटी कंडीशन हो, ठीक है, और कैल्शियम सॉल्ट अपर लेयर में आ जाए। सेलाइन सॉइल कब आता है, जब आपका एक्सट्रीम एरिड कंडीशन हो और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट अपर लेयर में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया में किस किस तरह के सॉइल मिलते हैं वो चीज।